हेलो ऑल एमपीपीएससी एस्पिरेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस लेक्चर में हम कॉजेज एंड इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन जानेंगे शहरीकरण के क्या कारण हैं और उसके क्या प्रभाव हैं। उनको हम यहाँ पर पॉइंट वाइज सारी ही चीज़ों को डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही रिलेटेबल एग्जाम्पल्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। सोशल पर्सपेक्टिव्स, यहाँ पर जो सोशलॉजर्स द्वारा जो पर्सपेक्टिव्स दिए गए हैं उनको भी हम यहाँ पर कवर करने का प्रयास करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा एस्पेक्ट्स को यहाँ पर जानेंगे ताकि सारे ही आयामों को डिटेल में कवर किया जा सके और आंसर को बहुत ही अच्छा इन्हेंस बनाया जा सके। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। पहले तो हम इन बातों को समझ लेते हैं कि हम सिलेबस में पढ़ क्या रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं एमपीपीएससी मेंस पेपर 2 पार्ट बी सोशोलॉजी के अंदर रूरल एंड अर्बन सोशोलॉजी में आज जो हम यहाँ पर टॉपिक कवर करने वाले हैं कॉजेज एंड इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन वाले टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने चेंजेस इन अर्बन कम्युनिटी यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 59 था। आज का हमारा लेक्चर है कॉजेज एंड इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, ये है लेक्चर नंबर 60। आगे बढ़ेंगे। आज के आयामों को हम यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट में समझने का प्रयास करेंगे। कॉजेज एंड इम्पैक्ट में हम क्या क्या चीज़ों को कवर करने वाले हैं। तो पहले तो आप ये बात समझिए कि अर्बनाइजेशन हो क्यों रहा है, शहरीकरण क्यों हो रहा है। क्योंकि लोग गांव से शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं, क्योंकि शहर में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ज़्यादा अच्छी हेल्थ फैसिलिटी है, एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी है, लाइवलीहुड और लाइफ कंपैरेटिवली रूरल एरियाज़ के कंपैरिजन में ज़्यादा सही लगती है। कुछ एरियाज़ में जहाँ पर डिज़ास्टर्स आए हैं, जैसे कि सूखा पड़ गया है, वहाँ पर ड्रॉट लाइक कंडीशंस हैं, जैसे राजस्थान के कुछ एरियाज़ में, तो लोग जयपुर में आके शिफ्ट हो गए हैं। इस तरीके की चीज़ें हमको कॉजेज एंड इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन में देखने को मिलती है। इसी तरीके से पूरा ही लेक्चर चलेगा। यहाँ पर सोशल पर्सपेक्टिव्स भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो पहले तो हम जानेंगे अर्बनाइजेशन की क्या परिभाषा है, सोशोलॉजर्स द्वारा क्या अर्बनाइजेशन की परिभाषा दी गई है, उसको हम यहाँ पर समझेंगे। कॉजेज क्या कारण हैं अर्बनाइजेशन के और उसके बाद उसके क्या इम्पैक्ट हैं, क्या प्रभाव हैं। इसके बाद हम जो थिंकर्स हैं उन्होंने क्या इस चीज़ के ऊपर जो फिलॉसफी दी है, जो उनके पर्सपेक्टिव्स दिए हैं, उसको हम यहाँ पर कवर करेंगे। अर्बनाइजेशन के कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स जानेंगे और गवर्नमेंट इन सारी जो अगर कोई परेशानियाँ हैं अर्बन एरियाज़ में तो उसको गवर्नमेंट किस तरीके से रिजॉल्व कर रही है, उन सारी ही बातों को इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। डेफिनेशन ऑफ अर्बनाइजेशन क्या है। सोशोलॉजर्स द्वारा डेफिनेशन जो दी गई है कि पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है अर्बन एरियाज़ की, लोग जो है वो इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में काम करते हुए देखने को मिलते हैं। जो सोशल स्ट्रक्चर है अर्बन एरियाज़ का, यहाँ की जो सोसाइटी है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि लोग जो है अलग अलग जाति धर्म के लोग एक साथ रह रहे होते, काम करते हुए हमको इस पर्टिकुलर अर्बन कम्युनिटी में देखने को मिलते हैं। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो रोड, रेलवे, सारी ही चीज़ें जो है वेल डेवलप्ड होती है। तो सोशोलॉजर्स ने अर्बनाइजेशन को चार मुख्य जो आयाम है उसमें यहाँ पर बताने का प्रयास किया है कि हाई पॉपुलेशन डेंसिटी होती है, नॉन एग्रीकल्चर इकोनॉमी होगी, कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर हमको यहाँ का देखने को मिलता है, क्योंकि डाइवर्स पॉपुलेशन एक साथ रह रही होती है और जो इनके सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं वो जैसे हेल्थ, एजुकेशन और जो बैंकिंग फैसिलिटीज़ हैं, लॉ एंड ऑर्डर फॉलो होता है। तो मेनली अर्बनाइजेशन का ऐसा कल्चर, ऐसी सोसाइटी देखने को मिलती है। अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट को रूरल कम्युनिटी में जानेंगे तो जो रूरल पॉपुलेशन है वो आपको एक जाति के लोग एक तरफ देखने को मिलेंगे, एक तरफ रहते हुए देखने को मिलेंगे, और जो यहाँ का रूरल एरिया का जो सोशल इंस्टीट्यूशन है वो मेनली इनफॉर्मल होता है। लोग यहाँ पर एल्डर्स और जो गांव के जो एल्डर्स, जो पटेल्स हैं, उनका बात यहाँ पर मानते हैं, तो वो वहाँ का सोशल इंस्टीट्यूशन होता है। लेकिन हम अर्बन एरियाज़ की बात करेंगे तो यहाँ के सोशल इंस्टीट्यूशंस अलग होते हैं, जैसे कि बैंकिंग फैसिलिटी, पुलिस, कोर्ट्स, ये सारी चीज़ें यहाँ के सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। यहाँ पर हम जानेंगे क्या कारण है अर्बनाइजेशन के। तो किन किन आयामों को हम यहाँ पर कवर करेंगे। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के कारण जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी, जिस वजह से जो गांव के लोग हैं वो यहाँ पर पलायन करके आ गए और बड़ी बड़ी जो पॉपुलेशन एक साथ एक डेंसली पॉपुलेटेड एरिया डेवलप होते हुए हमको अर्बन एरियाज़ में
देखने को मिलता है, जैसे कि मुंबई की टेक्सटाइल मिल्स यहाँ पर आप कोड कर सकते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरीके से अर्बनाइजेशन को बढ़ाता है। तो अर्बन एरियाज में सर्विस सेक्टर, ट्रेड, फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा बड़े पैमाने पे चलती है, जिस वजह से अर्बन एरियाज़ का इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर ये एक कारण है अर्बनाइजेशन या शहरीकरण ज़्यादा होने का। रूरल अर्बन माइग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे तो रूरल एरियाज से आपको पुश फैक्टर देखने को मिलेगा, एक धक्का लगता है पॉपुलेशन को कि आप जाओ शहर की तरफ। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको अच्छा एम्प्लॉयमेंट, अच्छा रोजगार मिल जाएगा, वहाँ पर एजुकेशन फैसिलिटी मिलेगी, वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी मिलेगी। तो इस तरीके से ये हो जाते हैं पुश फैक्टर। और गांव में क्या होता है, गरीबी होती है, बेरोजगारी होती है, एग्रीकल्चर की लो प्रोडक्टिविटी भी हमको इंडिया में देखने को मिलती है। शहरों की तरफ से एक जो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसको बोलते हैं हम अर्बन एरियाज का, जो है पुल फैक्टर होता है। अब ये पुल फैक्टर किस तरीके से होता है, जैसे बेटर जॉब्स है, एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर हमको माइग्रेशन रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज की तरफ ज़्यादा होते हुए देखने को मिलता है, जिस वजह से शहरीकरण बढ़ रहा है और गांव के लोग जो है शहर में जाके बस जाते हैं। इस वजह से भी जो है अर्बनाइजेशन होता है। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं किन कारणों से अर्बनाइजेशन होता है, उसका तीसरा पॉइंट हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं। मॉडर्नाइजेशन की बात करेंगे, ऑब्वियस सी बात है एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन होता है कि मॉडर्न लाइफ स्टाइल में हम रहें, वहाँ पे एक इन्फ्लुएंस हमको दूसरे जो कम अर्बन सेमी अर्बन एरियाज है वहाँ से एक इन्फ्लुएंस आपको अर्बन एरियाज की तरफ देखने को मिलेगा। जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उनके तरफ हमको एक झुकाव देखने को मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स सारी ही चीज़ें वेल डेवलप्ड होती हैं अर्बन एरियाज़ की। पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स को हम यहाँ पर समझेंगे कि इस वजह से क्यों क्यों अर्बनाइजेशन हो रहा है। तो मुंबई की बात कर लो, चाहे भोपाल की बात कर लो, चाहे आप दिल्ली की बात कर लो, यहाँ पर आपको सारे ही सरकारी अधिकारियों के ऑफिस यहाँ पर आपको जानने को मिलेंगे, क्योंकि कैपिटल है तो वहाँ पर ऑब्वियस ही बात है रीजनल हेडक्वार्टर, गवर्नमेंट के सारे बड़े जो हेड ऑफिस हैं वो आपको राजधानियों में देखने को मिलेंगे। तो सारी ही राजधानी स्टेट के कंपैरिजन में ज़्यादा विकसित हमको देखने को मिलती है। इसके बाद कुछ बात कर लेते हैं जैसे कि ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ गया, एक कंट्री दूसरे कंट्री की ज़रूरतों को पूरी करने लगी। और जैसे इंडिया से एक्सपोर्ट होती हैं कई सारी चीज़ें, चाइना से कई सारी चीज़ें इंडिया एक्सपोर्ट होती है, इंडिया से यूएसए एक्सपोर्ट होती है, यूएसए से इंडिया एक्सपोर्ट होती है। ये होता है ग्लोबलाइजेशन, जहाँ पर एक देश दूसरे देश के साथ जो है यहाँ पर आदान प्रदान करता है। पूरी दुनिया एक समान दिखती है, यहाँ पर पूरी दुनिया एक फैमिली की तरह होती है, इस तरीके से बोला जाता है ग्लोबलाइजेशन के अंदर। इंडिया में ये कब हुआ था, इंडिया में ये हुआ था 1991 में, जब हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म किया था, जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन इंडिया के द्वारा किया गया था। ये थी हमारी 1991 की LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन वाली पॉलिसी। इसके बाद इसी पॉलिसी में एक चीज़ आ जाती है जिसको हम बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। जैसे पीथमपुर है मध्य प्रदेश में, ऐसे हर स्टेट्स के अपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं। यहाँ पर सरकार द्वारा जो है बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, जैसे कम रेट में ज़मीन दी जाती है। इस पूरे एरिया में अगर कोई उद्योग लगाता है तो वहाँ का बिजली का बिल भी कम आता है। इस वजह से इसके आसपास के एरिया के लोग जो है डेंसली पॉपुलेटेड रहते हुए हमको देखने को मिलते हैं, जो कि एक कारण है यहाँ पर अर्बनाइजेशन का। इसी तरीके से आईटी हब्स बने, जो कि आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये मेनली सर्विस सेक्टर होता है। कंप्यूटर के माध्यम से या आउटसोर्सिंग के माध्यम से यहाँ पर काम किया जाता है। स्पेशली बेंगलोर, हैदराबाद, इन एरियाज़ में आईटी हब्स बने, जिस वजह से क्या हुआ, इन एरियाज़ की जो है पॉपुलेशन डेंसिटी उस पर्टिकुलर एरियाज़ की बढ़ गई। अब इसके बाद हम यहाँ पर जान लेते हैं एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी के कारण क्यों अर्बनाइजेशन हो रहा है। तो एक चीज़ ये बढ़िया जानने को मिलती है कि जहाँ पर भी अच्छा एजुकेशन होगा, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी होगी, वहाँ पर आपको लोगों का झुकाव ज़्यादा जाते हुए देखने को मिलेगा, जैसे नागपुर की फैसिलिटीज़ हैं हेल्थ की। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट की बात करेंगे। तो जब भी कोई एरिया में नेचुरल डिज़ास्टर आता है तो वहाँ पर, या रीजनल, जब भी कोई एरिया में नेचुरल डिज़ास्टर आता है, कोई आपदा आती है या कोई रीजनल कॉन्फ्लिक्ट इस पर्टिकुलर प्लेस पे होता है, तो वहाँ की जो जनसंख्या है वो विस्थापित होकर दूसरी जगह पे चली जाती है।
दो एग्जाम्पल यहाँ पर मैं देना चाहूंगा। जैसे कि अभी रिसेंटली नेपाल में अर्थक्वेक आया था, तो वहां से कई सारे लोग डिस्प्लेस्ड होकर दूसरी जगह चले गए। अब एक चीज ये भी देखने को मिलती है कि रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, जैसे अभी म्यांमार में चल रहा था, तो रोहिंग्या मुस्लिम बांग्लादेश के रास्ते भारत आने का प्रयास कर रहे थे और कुछ बांग्लादेश में जाके अब रहवासी बन गए हैं। तो इस वजह से क्या होता है, एक पर्टिकुलर प्लेस का जो है ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाती है और वहाँ पर अर्बनाइजेशन होते हुए देखने को मिलता है। तो हमने यहाँ पर कई सारे एस्पेक्ट्स में क्या कारण है शहरीकरण होने का, उनको कवर करने की कोशिश करी है। आगे अब हम ये जानेंगे कि जो अर्बनाइजेशन है उसके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं, क्या उसका इम्पैक्ट है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दो टाइप के इम्पैक्ट होते हैं। तो अर्बनाइजेशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, इसके बाद हम नेगेटिव इम्पैक्ट को भी कवर करेंगे। तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो अर्बन क्या हो गए, एक पर्टिकुलर सेंटर हो गए, एक इंजन की तरह काम कर रहे हैं ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इनोवेशन के लिए। तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाता है ये अर्बनाइजेशन का। सोशल मोबिलिटी यहाँ पर कैसी है, समाज का जो एक रख रखाव यहाँ पर कैसा है। तो यहाँ पर जो कास्ट रिजिडिटी है वो इतनी हार्डकोर देखने को नहीं मिलती। यहाँ पर जो लोग हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से साथ में रहते हुए हमको देखने को मिलते हैं। बेटर सर्विसेज यहाँ पर आपको जानने को मिलेगी, हेल्थ, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट की हमको यहाँ पर अर्बन एरियाज में देखने को मिलती है। वुमेन एम्पावरमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा सुधार आया है अर्बन एरियाज में, स्पेशली यहाँ पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं वुमेन्स की आफ्टर द एजुकेशन फॉर देयर वर्क पर्पसेस। अब सेकुलरिज्म की बात करेंगे, सेकुलराइजेशन की बात करेंगे, तो अर्बन एरियाज में बहुत ही सारे जाति और धर्म के लोग एक साथ रहते हुए देखने को मिलते हैं, जो कि ट्रेडिशनल अथॉरिटी जो जन्म जन्मांतर से रीतें चली आ रही थी धर्म के आधार पर विभाजन की और धर्म के आधार पर साथ में रहने की, वो अर्बन एरियाज में इतनी ज़्यादा हार्डली फॉलो नहीं होती। लोग यहाँ पर रैशनल होते हैं, अ मैन विथ रीज़न। यहाँ पर लोग जो हैं काफ़ी प्रैक्टिकल टाइप के रहते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पर हमको अर्बन एरियाज़ के पॉजिटिव रूप से जानने को मिलती हैं। अब हम नेगेटिव बात जान लेते हैं, अर्बन एरियाज़ की नेगेटिव बातें क्या हैं। तो सोचो शहर की नेगेटिव बात क्या है, यहाँ पर बेसिक फैसिलिटी नहीं है, स्लम एरियाज़ यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं, इस तरीके की समस्याएं हैं जैसे कि धारावी मुंबई का। तो यहाँ पर स्लम्स और इनफॉर्मल सेटलमेंट हमको मेनली अर्बन एरियाज में जानने को मिलता है। यहाँ पर ओवर क्राउडिंग हो रही है, लोगों की जनसंख्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है, जिस वजह से स्लम्स बन रहे हैं। लोग पटरियों के आसपास या नालों के आसपास, नदियों के आसपास विकसित होते हुए या इनफॉर्मल रूप से बिना कोई कागज का, फॉर्मल बिना किसी फॉर्मल प्रॉपर्टीज के ये लोग साथ यहाँ पर रहते हुए देखने को मिलते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर बताता है कि किस तरीके से यहाँ पर जो माइग्रेंट्स हैं वो सभी लोग जो रूरल एरियाज से शहर में आए, उनको सभी को यहाँ पर नौकरी नहीं मिलती। तो लोग इनफॉर्मल एक्टिविटी में काम करते हैं, एक अनस्टेबल जॉब एक्टिविटी में काम करते हुए हमको देखने को मिलते हैं। और ये हमने अभी रिसेंटली कोविड में बहुत देखा कि जो लोग इनफॉर्मल एक्टिविटीज़ से जुड़े हुए थे उनको निकाल दिया गया, धंधे चौपट हो गए, तो उनको वापस अपने घर को पलायन करना पड़ा। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर समझेंगे कि क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है अर्बन एरिया का। तो सबसे बढ़िया बात होती है दिल्ली की, जहाँ पर पानी की भी समस्या है और एयर पॉल्यूशन भी हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। इस वजह से क्लाइमेट चेंज के कारण भी अर्बन एरियाज़ में एक हीट वेव के कारण कई सारी मौतें हो जाती हैं। ये एक इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बताता है जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट है अर्बन एरियाज़ का। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, तो यहाँ पर समाज जो है वो किस तरीके से यहाँ पर टूट रही है, यहाँ पर समाज में क्या एक डिसकम्फर्ट, एक डिसऑर्गेनाइजेशन हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। क्राइम, लोग जो है बहुत ज़्यादा क्राइम हमको अर्बन एरियाज़ में जानने को मिलता है। लोग समाज में रह तो रहे हैं अर्बन एरियाज़ में, पर वो अलग थलग रहते हैं। सेकेंडरी रिलेशनशिप यहाँ पर ज़्यादा होती है, लोग अपने आपस के व्यक्ति से ज़्यादा मतलब नहीं रखते। लोगों का भावनात्मक जुड़ाव अर्बन एरियाज़ में नहीं होता, काम को लेकर ही लोग जो है जुड़ते हुए यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ड्रग अब्यूज़, सब्सटेंस अब्यूज़ जैसी चीज़ें यहाँ पर आपको अर्बन एरियाज़ की सोसाइटी के नेगेटिव इम्पैक्ट के रूप में देखने को मिलेंगी। अब शहरों में भी गरीबी होती है क्योंकि लोग इनफॉर्मल वे में काम करते हैं, कई बार उनको उतना अमाउंट मिलता नहीं है जो कि एक मिनिमम वेज एक्ट ऑफ इंडिया को दर्शाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि बिलो पॉवर्टी लाइन में लोग यहाँ पर अपना जीवन यापन करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रेशर की बात करेंगे तो वाटर, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम, सभी चीज़ों पर
एक ओवरबर्डन हमको पूरे ही इंफ्रास्ट्रक्चर पे देखने को मिलता है अर्बन एरियाज में। हेल्थ हैजार्ड्स की बात करेंगे तो पुअर सैनिटेशन, पॉल्यूशन और ओवर क्राउडिंग के कारण बेसिक एमिनिटीज, बेसिक हेल्थ जो फैसिलिटीज हैं वो इन पर्टिकुलर जगहों पर हैं तो ज़रूर, लेकिन यहाँ पर लोगों में जो एक ओवर क्राउडिंग की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से जो बीमारियां हो रही हैं वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाता है शहरीकरण का। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिकल थ्योरीज को जानेंगे। ये थ्योरीज एज इट इज टू द पॉइंट आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आप डायरेक्टली एग्जाम में कोड करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन होंगे। हमको इन थ्योरीज को याद करना है और एग्जाम में इनको एज इट इज़ लिख के आना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर इमाइल दुर्कहेम की थ्योरी है ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। ये बताती है इंटरडिपेंडेंस, एक अर्बन सोसाइटी में किस तरीके का इंटरडिपेंडेंस होता है, और यही इनका जो है एक रिलेशनशिप हमको अर्बन एरियाज में जानने को मिलता है। क्यों ऐसा क्यों है? जैसे कि मान लीजिए आप कोई इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वहाँ पर जैसे मान लीजिए आपको कोई फाइल को नोट डाउन करके किसी अदर व्यक्ति को देनी होती है, तो सबके यहाँ पर काम डिवाइडेड है। अगर एक व्यक्ति यहाँ पर नहीं आता है तो दूसरे व्यक्ति पे बर्डन ज़्यादा हो जाता है। तो इस वजह से काम को लेकर इनके एक आपसी संबंध होते हैं जो बताता है ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी को। ऐसा इमाल दुर्कहेम ने अपनी थ्योरी में बताया था। लुइस विर्थ की बात करेंगे, यहाँ पर तो ये बताते हैं जो शहर के लोग हैं उनका जो रिलेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पर्सनल होता है। ये लोग काम को लेकर ही दोस्ती यारी बनाते हैं। ये सेगमेंटेड होता है, मतलब लोग एक दूसरे को ज़्यादा जानते नहीं हैं। जैसे अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें तो आप अगर गांव में जाके किराना खरीदेंगे तो किराने की दुकान खोल के बैठे हैं, हो सकता है आप उन्हें जानते हो, लेकिन मोस्ट ऑब्वियसली आप अगर अर्बन एरियाज़ में ग्रोसरी खरीदने जाएंगे तो आप जो शॉपकीपर है उसको मोस्टली लोग नहीं जानते। ये बात लुइस विर्थ ने बताई थी। यहाँ पर जो अर्बन एरियाज़ हैं उनमें लोग जो है रैशनल होते हैं। यहाँ पर लोगों जो है रेशनल होते हैं, इसका मतलब क्या है? अ मैन विद रीज़न। यहाँ पर जो है एक पौराणिक धारणाएं नहीं चल रही होती हैं, लोग यहाँ पर रैशनल आउटलुक के होते हैं। मैक्स वेबर की थ्योरी की बात करेंगे, यहाँ पर ये बताते हैं जो अर्बन सिटीज़ होती हैं वो रैशनैलिटी और फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस जो है वो इनका एक केंद्र बिंदु होता है। किस तरीके से? जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये क्या होते हैं ये समझ लीजिए। कोर्ट, पुलिस स्टेशन, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना, ये सारी ही चीज़ें अर्बन एरियाज़ के फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। रूरल एरियाज़ में ये इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, क्योंकि रूरल एरियाज़ में लोग एल्डर्स की बात मानते हैं। वहाँ पर भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, लेकिन वो गांव के पटेल और जो एल्डर्स हैं उनके द्वारा बनाए गए होते हैं। तो गांव में मेनली इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस चलते हैं। मैनुअल कैशल्स ने अपनी थ्योरी में क्या बताया था? यहाँ पर ये बताते हैं अर्बनाइजेशन जो है, जो पूरा शहर है, जो शहर के लोग हैं वो पूरे कैपिटलिस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर है। मतलब जिनके पास पैसा है वो रिच, मतलब अपर क्लास पीपल्स ही लोअर क्लास पीपल्स को रेगुलेट कर रहे हैं। ऐसा मैनुअल कैशल्स एक इनइक्वालिटी थ्योरी, स्पेटियल इनइक्वालिटी थ्योरी में बताते हैं। इसके बाद किंग्सले डेविस की बात करेंगे तो ये बताते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, अर्बन एक्सप्लोजन। ये बात ध्यान रखिएगा, अर्बन एक्सप्लोजन का मतलब क्या होता है? ओवर क्राउडिंग ऑफ अर्बन प्लेसेस, ये बताता है अर्बन एक्सप्लोजन। इसका बढ़िया सा एग्जांपल आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, पुणे, इन सभी को लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ओवर अर्बनाइजेशन के कारण जो है बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। जैसे कि जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे पानी की समस्या, जो ट्रैफिक जाम होना, इस वजह से जो है किंग्सले डेविस अपनी अर्बन एक्सप्लोजन थ्योरी में अर्बन एरियाज़ के कुछ नेगेटिव लूप होल्स बताते हैं। ऐसा अनुमान लगाया गया था 2011 की जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से 2040 तक इंडिया की जो जनसंख्या है वो बढ़कर अर्बन एरियाज की 40% हो जाएगी। यहाँ पर जो मेगा सिटीज़ हैं इंडिया की, जिनकी 1 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन है, आप सोचिए बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी पॉपुलेशन इन सिटीज़ से कम है। ये आप समझ सकते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, इन चारों ही सिटीज़ की अगर हम पॉपुलेशन बना लें तो कई सारे देशों को हम पीछे छोड़ देते हैं जनसंख्या के मामले में। और अभी भारत पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या के मामले में देश हो चुका है। स्लम पॉपुलेशन की बात करेंगे, जो लोग स्लम एरियाज में रह रहे हैं, अर्बन रेसिडेंट्स हैं, ये आपको 17% देखने को मिलेंगे। 100% अगर ये आंकड़ा है 31 का, तो उसका 17% आपको स्लम अर्बन रेसिडेंट्स में ही देखने को मिलेगा।
फास्टेस्ट अर्बनाइजिंग स्टेट कौन कौन से हैं जहाँ पर शहरीकरण सबसे तेजी से हो रहा है, तो ये मिलेंगे आपको केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात। यहाँ पर हर सिटीज़ की एक स्पेशलिटी है, एक मॉन्यूमेंट है जो कि उस सिटी का आइकॉन है, उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे दिल्ली में इंडिया गेट देखने को मिलता है, हैदराबाद में चार मीनार, यहाँ पर आपको पुणे में ये जो है मराठवाड़ा, ये वाले एरियाज जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया, और यहाँ पर कोलकाता, लखनऊ, सभी की जो है हमको हिस्टोरिकल प्लेसेस देखने को मिलती हैं। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, गवर्नमेंट किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रही है इन पूरी सिटीज़ को मैनेज करने के लिए, क्या ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, क्या योजना सरकार द्वारा ली जा रही है। तो स्मार्ट सिटी मिशन की बात होती है जब भी सिटीज़ की बात होती है कि अर्बन सिटीज़ को किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है। यहाँ पर 100 स्मार्ट सिटीज़ और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक सर्विसेज को डेवलप करने की बात स्मार्ट सिटी मिशन के तहत की गई है। यहाँ पर हर एक चीज़ को, हर एक पहलू को ध्यान दिया गया है। वाटर, सैनिटेशन, लाइवलीहुड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हर एक चीज़ को इस पर्टिकुलर स्मार्ट सिटी मिशन में कवर किया गया है। इसके अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, चाहे पार्किंग फैसिलिटी हो, ट्रैफिक जो है उसको रिड्यूस करना है, इन सारी ही चीज़ों को स्मार्ट सिटी मिशन में ध्यान दिया गया है। अमृत योजना की बात करेंगे, अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर अर्बन एरियाज़ में वाटर सप्लाई, सीवेज और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, इसको इम्प्रूव करने का काम अमृत स्कीम के तहत सरकार कर रही है। स्वच्छ भारत मिशन जिसको 2014 में चालू किया गया था, 2 अक्टूबर 2014, यहाँ पर क्लीनलीनेस और सैनिटेशन को लेकर काम किया जाता है। अब इसमें स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण भी आ चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन की बात करेंगे तो अफोर्डेबल हाउसिंग, जो अर्बन पुअर्स हैं, जो शहर में रहने वाले बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, उनको यहाँ पर घर देने का काम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किया जा रहा है। नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन की बात करेंगे तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे रही है सरकार, ताकि ई गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिकी इंटरनेट के माध्यम से सरकार अपनी सर्विसेज मुहैया करा सके। अर्बन चैलेंज फंड एक, जो कि रीडेवलपमेंट और रिन्यूएबल एरियाज, जो मतलब अर्बन एरिया है उसको रिन्यू करने का काम करता है। यहाँ पर इंडिया अर्बन डेटा एक्सचेंज की बात करेंगे, IUDX की, ये डेटा शेयरिंग है इन बिटवीन द सिटीज़, एक सर्वर बनाया गया है। इसके बाद नेशनल जियो स्पेटियल मिशन की बात करेंगे, जो कि सैटेलाइट के माध्यम से अर्बन प्लानिंग और लैंड रिकॉर्ड सिस्टम को बताता है। यहाँ पर पूरी ही पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट के रिस्पॉन्सेज हैं, उनको सारे ही आयामों पे, सारे ही एस्पेक्ट्स पे हमने कवर करने का प्रयास किया है। लास्टली हम हमारे लेक्चर को यहाँ पर कंक्लूड करेंगे कि जो अर्बन एरियाज होते हैं वो दो धारी तलवार की तरह होते हैं। किस तरीके से, यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ और मॉडर्न लिविंग तो देखने को मिलती है, दूसरी तरफ अर्बन एरियाज में आपको इनइक्वालिटी, स्लम डेवलपमेंट और एक समाज पे बहुत बड़ा दबाव, ट्रैफिक जाम का, काम का, हर चीज़ का देखने को मिलता है। इस चीज़ का बढ़िया सा एग्जाम्पल आप मुंबई लोकल का वीडियो अगर देखेंगे, जो ट्रेन है जिससे पूरा मुंबई चलता है, उससे आप भारत की स्थिति समझ सकते हैं। यहाँ पर प्लान्ड और इंक्लूसिव सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन करना होगा, जो कि हम अगर स्मार्ट सिटी मिशन को ही प्रॉपरली अगर हम एग्जीक्यूट कर दें तो ही पूरी सारी समस्याओं का हल किया जा सकता है। बैलेंस डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही एक रास्ता है जिससे हम डेवलपमेंट प्लस अर्बनाइजेशन दोनों ही चीज़ों को इन्वायरमेंट के साथ जोड़कर एक हेल्दी लिविंग, एक सस्टेनेबल सिटीज़ को डेवलप कर सकते हैं। यहाँ हमारा लेक्चर एंड होता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।